नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्यार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्याय पाठ्य संख्या 4 दीवानों की हस्ती। ये एक कविता है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो चलिए इस पाठ में हम सबसे पहले विषय परिचय जानेंगे, कवि का परिचय, फिर कविता का सस्वर वाचन करेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या करके शब्दों के अर्थ और अभ्यास कार्य को देखेंगे। विषय परिचय यानी दीवानों की हस्ती जो कविता है, इसके बारे में क्या बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मस्ती होनी चाहिए। मनुष्य को सारी चिंता फिक्र आदि छोड़कर मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि इससे ही व्यक्ति जीवन में आनंद और हर्ष का अनुभव करता है और मस्त रहना हर एक व्यक्ति को पसंद है। लेकिन ज़्यादा बेफिक्र जिंदगी जीना भी सही नहीं है। जिन कार्यों में गंभीरता की ज़रूरत हो वहाँ गंभीर रहना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा मस्ती आपको कहीं ना कहीं असफल होने के लिए बाध्य करेगी। यानी ज़्यादा मस्ती में रहोगे तो आपको अपने जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, उससे आपको नुकसान ही होगा। तो आइए भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती शीर्षक नामक कविता का अध्ययन करते हैं, जिसमें कवि ने मदहस्त और दीवानों को कविता में स्थान देकर उनके भावों और क्रियाकलापों को अनोखे रूप से प्रकट किया है। कवि परिचय। हिंदी काव्य की विधा गद्य और पद्य पर अपना समान अधिकार रखने वाले भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इन्होंने LLB करके कानपुर में वकालत शुरू की और अपना अधिकांश समय साहित्य सृजन में लगाने लगे। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ। इसे आप रेखांकित करें या अपने किताब में नोट कर लें। जो गद्य की विधाएं और पद्य की विधाएं होती हैं, यानी काव्य की दो विधाएं हैं, इन दोनों ही विधाओं पे इन्होंने रचना लिखी है। इन्होंने LLB के साथ साथ वकालत भी किया था। इनकी जो रचनाएं हैं, यानी भगवती चरण वर्मा की साहित्यिक कृतियाँ, व्यंग्य कथा संग्रह जिसमें मोर्चाबंदी है, और कहानी संग्रह में हम देखेंगे दो बांके, इंस्टॉलमेंट, राग और चिंगारी। इनके उपन्यास में से टेढ़े मेढ़े रास्ते, 3 वर्ष, चित्रलेखा, आखिरी दाव, अपने खिलौने, रेखा, सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे चित्र, प्रश्न और मरीचिका, सभी नचावत राम गुसाई। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं। काव्य कृतियाँ मधुकण, मानव तथा प्रेम संगीत। और साहित्यिक विशेषता क्या रही है कि श्री वर्मा जी की काव्य पर छायावादी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनकी कविताओं का संबंध जीवन से है, जो सीधे पाठक के मर्म को छू जाते हैं। इन कविताओं में कोमलता तथा सौंदर्य का मिश्रण देखा गया है। भाषा शैली कैसी है? भगवती चरण वर्मा जी के काव्य में मानव और समाज के दलित वर्गों के प्रति सहानुभूति की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। यानी इनकी रचनाओं को जब हम देखते हैं तो मनुष्य और समाज के दलित वर्ग यानी निम्न श्रेणी के जो लोग हैं, उनके प्रति सहानुभूति की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। इनकी कविताओं में खड़ी बोली और तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। अब हम देखेंगे इनकी लिखी कविता को, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। इस कविता को हम एक बार सस्वर वाचन करेंगे, जिससे हमें इनके अर्थ को समझने में आसानी होगी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले आसमान का भार चले,
अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने लिखी है। इनके कुछ कुछ अर्थों को हम इस तरह से गाकर वाचन करके समझ सकते हैं। प्रस्तुत जो पंक्तियाँ स्टार्टिंग की हमने दो पढ़ी, उसमें क्या संदर्भ छिपा है, किस विषय से संबंधित बात कही है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत, किताब का नाम जो है वो वसंत यहाँ लिखेंगे। उसमें संकलित कविता का नाम क्या है, दीवानों की हस्ती नामक कविता से अवतरित है। इस कविता की रचयिता कौन है, कवि भगवती चरण वर्मा। तो हमने संदर्भ में क्या लिखा, हमने किताब का नाम लिखा, पाठ का नाम लिखा यानी कविता का नाम लिखा, और उसके बाद में उसके कवि का नाम लिखा यानी इस कविता को लिखने वाले का नाम लिखा। तो ये हो गया हमारा संदर्भ तैयार। अब हम करेंगे इसके प्रसंग को। इस पद्यांश में कवि ने उन मनुष्य का उल्लेख किया है जो दीवानों के समान मस्ती भरा जीवन और स्वच्छंद विचारधारा रखते हैं। उनकी यह विचारधारा दूसरों में खुशी और उत्साह का संचार करती है। कवि उन मनुष्य के बारे में बता रहा है जो अपने आप में मस्त है, दीवानों सा व्यवहार रखता है, अपने जीवन में मस्ती भरा, उल्लास भरा और स्वच्छंद भरी विचारधारा रखता है। अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या, यानी जब हम इसके भाव को समझ जाते हैं तो लिखते कैसे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो किस प्रकार से हम लिखेंगे कि इस पद्यांश में कवि ने दीवानगी और मतवालेपन का सुंदर वर्णन किया है। किस बात का वर्णन किया है कि मनुष्य किस प्रकार से दीवाना हो जाता है, मतवाला हो जाता है, उसका सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि हम दीवानों अर्थात मस्त मौला रहने वाले व्यक्तियों का क्या अस्तित्व है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। आज यहाँ है तो कल कहीं और चले जाएंगे, हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है, यानी हम यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले हैं, हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। जहाँ जगह मिली, जहाँ हमें ठिकाना मिला, वहाँ हम ठहर जाते हैं। मौज मस्त रहने वाले लोग कभी भी एक जगह पर नहीं टिकते, अर्थात जहाँ भी कवि गया वहाँ पर उन्होंने अपनी मस्ती से, अपनी प्रसन्नता से खुशियाँ बांटी। यानी कवि कहता है कि मैं मस्त मौला हूँ और मेरे जैसे जो मस्ती में रहने वाले लोग हैं वो जहाँ कहीं जाएंगे अपने साथ खुशियाँ बांटेंगे, प्रसन्नता लेके चलेंगे, ताकि औरों को भी उनके साथ रहकर खुशी मिले। और वे कहते हैं कि उनका कोई ठिकाना नहीं है, वे कहीं पर भी टिक कर नहीं रहते, जहाँ कहीं पर जाते हैं अपने अंदर खुशियाँ हैं और बाहर भी वो लोगों के साथ खुश रहते हैं। वे कहते हैं कि हम अपनी मस्त मौला इस आदत के अनुसार यहाँ भी गए हैं, प्रसन्नता से धूल उड़ाते हैं, यानी उस खुशी में वो धूल उड़ाते हुए चलते हैं, अपने साथ में मस्ती, खुशी, उत्साह का वातावरण लिए चलते हैं, अर्थात मत वालेपन एवं मस्त होने की दशा भी हमारे साथ चल पड़ती है, हम पर किसी का कोई असर नहीं होता। भाव यह है कि ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं वातावरण को उत्साहित और मस्ती भरा बना देते हैं, ऐसे ही लोग दीवाने कहलाते हैं। कवि का कहने का अर्थ है कि दीवाने व्यक्ति वो हैं जो हमेशा खुश रहते हैं और जहाँ कहीं पर भी जाते हैं वहाँ पर भी खुशनुमा वातावरण कर देते हैं। किसी के अंदर या किसी के जीवन में कैसा भी दुख हो वो उस दुख की झलक नहीं अनुभव होने देते, यानी जीवन में दुख और सुख दोनों चलते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा खुश रहना आना चाहिए। इसीलिए खुद भी खुश रहो और औरों के साथ भी खुशियाँ बांटते रहो। काव्यगत विशेषता क्या है? कवि ने इस कविता में मतवालीपन और दीवानगी का सुंदर वर्णन किया है। इस कविता में हमने देखा कि तत्सम तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग भी हुआ है। धूल उड़ाते चलो, इस पंक्ति में जो शब्द आया है ये एक मुहावरा है, यानी इन्होंने मुहावरे का सुंदर प्रयोग भी किया है। इनकी कविता की भाषा सरल है, सहज और भावानुकूल है, यानी हम उनके भाव को समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी आगे की पंक्तियाँ। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इस पंक्ति में क्या कहा है? इसका संदर्भ वही है जो हम पहले पढ़े हैं, यानी किताब का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम। ठीक है, और अब हम इसमें प्रसंग देखेंगे, यानी कि इस कविता का विषय क्या है।
इसमें भी कवि ने मस्ती बिखेरते मतवालेपन का सुंदर चित्रण किया है तथा दीवानों ने लोगों के बीच अपने आने को उल्लास बताते हुए लोगों की प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? कवि कहते हैं कि हम कभी खुशी और उत्साह के रूप में सीधे चले आते हैं तो कभी आंसू के रूप में दुख बनकर बह जाते हैं। हमारे जीवन में खुशियाँ और गम दोनों होते हैं, अर्थात हम दीवाने किस्म के लोग जहाँ भी जाते हैं एक उल्लास की तरह सब में जोश का संचार कर देते हैं। यानी ये स्वभाव प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, वो जीवन में बने रहेंगे। लेकिन हमारा स्वभाव अगर खुशनुमा होगा, कैसे भी परिस्थिति कैसा भी माहौल होगा, तो हम अगर खुश रहना सीख गए तो हम औरों को भी खुश रखना सीख जाएंगे। हमारे इसी स्वरूप को देखकर सभी लोग यही कहते हैं कि तुम किस प्रकार आए हो और यूं किस प्रकार वापस चल पड़े हो। यानी इन घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले लोगों के बारे में बताया कि वो अपने साथ इतना अच्छा गुण लेकर चलते हैं और वो इस प्रकार से दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं कि जब उनके वापस जाने का टाइम आता है तो फिर हम उनसे दूर नहीं रह सकती। कहने का भाव यह है कि ऐसे लोगों के आने से खुशी होती है तो ऐसे लोगों के बिछोड़ने का गम भी होता है, जिससे आंखों से आंसू बनकर निकल आते हैं। ऐसे लोग जब दूर होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमसे हमारी खुशियाँ ही दूर हो रही है। अब हम देखते हैं इसकी काव्यगत विशेषताएं, यानी इन पंक्तियों में विशेष बात क्या लिखी गई है। तो कवि खुशी और गम के रूप में आंसू के बह जाने की बात कह रहा है। इस पद्यांश में कैसी शैली है, यानी लिखने का तरीका कैसा है, प्रश्न वाला, यानी हम इसे कहेंगे प्रश्न शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा भी सरल, सहज और भावों को प्रकट करने वाली, यानी समझ में आने जैसी है। उम्मीद है बच्चों आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इसके शेष अंश को हम भाग 2 में पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे हम, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।